हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वाई यू चीट ऑन मी पार्ट 11। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो तेकुक जोंगकुक का हैंड होल्ड कर सीढ़ियों पे से नीचे उतरने लगता है। तायोंग जो है वो उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था अपने सैड फेस के साथ। जोंगकुक और तेकुक जो है वो लिविंग रूम में पहुंचते हैं। जोंगकुक की नज़रें सिर्फ तायोंग को ही ढूंढ रही थी क्योंकि उसने कल रात से तायोंग को बिल्कुल भी नहीं देखा था। जोंगकुक जो है वो तायोंग को देखने के लिए बिल्कुल बेकरार हो चुका था। वो जो है वो तायोंग को हर तरफ ढूंढने लगता है। फिर जो है वो जोंगकुक की नज़र किचन में पड़ती है, जहाँ पर वो देखता है तायोंग जो है वो ब्रेकफास्ट बना रहा है। तायोंग को देखकर जो है वो जोंगकुक की जान में जान आती है। मैं जो है वो तायोंग को कल रात से नहीं देखा है। तायोंग को देखकर जो है मुझे रिलीफ फील हुआ। काफ़ी सारे नेगेटिव थॉट मेरे माइंड में आ रहे थे, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया था। मैं जैसे ही सुबह उठा मैंने सबसे पहले नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन तेकुक भी उठ चुका था, इसलिए मुझे सबसे पहले उसे रेडी करना पड़ा और फिर हम लोग नीचे आ गए। मैंने जैसे ही तायोंग को देखा मेरी जान में जान आई और मेरे सर का थोड़ा बोझ हल्का हुआ। तेकुक जो है वो तायोंग की तरफ भागने लगता है और उसके पैरों को पकड़ लेता है और उससे अपनी इनोसेंट ट्यून में कहता है कि आप कहाँ थे? आप तो मुझे मॉर्निंग में भी नहीं दिखे। आपको पता है डैड ने मुझे रेडी किया, आप कहाँ थे? फिर जो है वो तायोंग नी डाउन होकर तेकुक के फोरहेड पर एक किस करता है और उससे कहता है कि अम्मा यही थी बेबी, बस तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बना रही थी, पैनकेक और बनाना मिल्क। तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है ना? ये बात सुनने के बाद जो है वो तेकुक बड़ी सी स्माइल कर तायोंग को हक कर लेता है और उससे कहता है कि थैंक यू अम्मा, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट अम्मा इन द वर्ल्ड। ये सुनने के बाद जो है वो तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो इमीडिएटली अपने आंसू पोंछते हुए तेकुक से कहता है कि एंड माय बेबी, वर्ल्ड बेस्ट बेबी। फिर जो है वो तायोंग हक ब्रोक कर तेकुक से कहता है कि जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ, अम्मा जो है वो अभी तुम्हारा यम्मी ब्रेकफास्ट लेकर आती है। फिर जो है वो तेकुक जोंगकुक से कहता है कि अप्पा कम हियर, देखो ना अम्मा ने कितना टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाया है। जोंगकुक जो है वो जैसे ही तायोंग की तरफ देखता है वो अपनी नज़रें चुरा लेता है, जिसकी वजह से जोंगकुक के हार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है। फिर जो है वो जोंगकुक और तेकुक ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और तायोंग जो है वो उन दोनों को सर्व करता है। तेकुक जो है वो अपनी इनोसेंट ट्यून में तायोंग से कहता है कि मम्मा इट इज़ सो गुड, यू मेक सो परफेक्ट पैनकेक, यू बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड। तेकुक की इनोसेंट बातें सुनकर जो है वो तायोंग एक स्माइल करता है उसकी तरफ और तेकुक के फोरहेड पर किस करता है और उससे कहता है कि यू रियली लाइक इट बेबी। तो तेकुक जो है वो अपना सर नोट करता है। फिर जो है वो तायोंग अपनी बॉक्स स्माइल तेकुक को देखता है। उन दोनों को देखकर जो है वो जोंगकुक को काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी। फिर जो है वो जोंगकुक रियलाइज़ करता है कि तेकुक और तायोंग जो है वो एक दूसरे के कितने करीब है। फिर जो है वो थोड़ी देर बाद जो है वो तेकुक तायोंग से कहता है कि अम्मा मुझे बाथरूम जाना है, प्लीज़ मुझे सीट से उतारो ना। तो तायोंग जो है वो तेकुक से कहता है कि हाँ बेबी, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, चलो मेरे साथ। लेकिन तेकुक जो है वो तायोंग से कहता है कि नहीं, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं अकेले जा सकता हूँ, आप बस मुझे नीचे उतार दीजिए। तेकुक की ये बात सुनकर जो है वो तायोंग थोड़ा सैड फील करता है और उससे कहता है कि हाँ अब तुम बड़े हो चुके हो, अब तुम अकेले जा सकते हो। ये कहने के बाद जो है वो तायोंग तेकुक को सीट से उतार देता है और तेकुक जो है वो भागते हुए बाथरूम की तरफ जाने लगता है। जोंगकुक जो है वो तायोंग के सैडनेस फील कर सकता था। जोंगकुक तायोंग से कुछ कहने ही वाला था कि तभी जो है वो डोर बेल की रिंग बजने की आवाज़ सुनाई देती है। जोंगकुक जो है वो डोर ओपन करने के लिए जाने ही वाला था कि तायोंग उससे कहता है कि तुम यहाँ बैठो, पहले अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लो, मैं देख कर आता हूँ। तायोंग जो है अपने सैड ट्यून में ये कहकर वहाँ से चला जाता है। जोंगकुक जो है वो तायोंग की सैड ट्यून साफ साफ नोटिस कर रहा था। उसके दिल में जो है वो तायोंग की ऐसी हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन वो भी जो है वो हालात से मजबूर था, वो भी कुछ नहीं कर सकता था। तायोंग जो है यहाँ पर डोर ओपन करता है। तायोंग जो है वो जैसे ही डोर ओपन करता है कोई इसे हक कर लेता है। ये और कोई नहीं बल्कि तायोंग का कज़न ब्रदर जेहोप है।
जेहब जो है वो तायोंग का हक करके कहता है कि माय बियर, तुम कैसे हो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इतने दिनों बाद जो है वो अपने कज़न ब्रदर को देखकर तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तायोंग भी जेहोब को हक बैक करके कहता है कि हाँ आप कैसे हो, मैंने आपको बहुत याद किया, आप इतने दिनों से कहाँ थे। फिर जो है वो जेहोब हक ब्रोक कर कर तायोंग से कहता है कि मैं पेरिस किसी ज़रूरी काम से गया था और जब मैं यहाँ आया मुझे पता चला कि तुम फिर से जंगकुक के साथ रहने लगे हो, क्या ये सच बात है। तायोंग जो है अपना सर नोट करके कहता है कि हाँ, और मुझे सब कुछ पता चल चुका है। ये बात सुनने के बाद जो है वो जेहोब तायोंग को एक कंफ्यूज लुक देता है और उससे कहता है कि क्या पता चल गया है। तायोंग जो है वो जेहोब से कुछ भी नहीं कहता है और उससे अपनी सैड ट्यून में कहता है कि हम अंदर आइए, हम सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आप भी अंदर आ जाइए। जेहोब जो है वो तायोंग की सिचुएशन को समझ लेता है और वो घर के अंदर आता है। जेहोब जैसे ही घर के अंदर आता है, जेहोब जो है वो लिविंग रूम में आकर जंगकुक को देखता है। जंगकुक को देखकर जो है जेहोब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन तायोंग जेहोब से कहता है कि हम बैठिए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तायोंग को देखकर जो है वो जेहोब थोड़ा शांत हो जाता है। जेहोब जो है वो जंगकुक के सामने वाली सीट पर बैठ जाता है। जंगकुक जो है वो अपने कोल्ड फेस के साथ ब्रेकफास्ट किए जा रहा था। जंगकुक जो है वो जेहोब की तरफ एक लुक भी नहीं दे रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे इन सब कुछ बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जेहोब जो है वो जंगकुक को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और जेहोब जो है वो अपनी एंग्री ट्यून में जंगकुक से पूछता है कि क्या तुम ही जंगकुक हो। फिर जो है वो जंगकुक जेहोब की तरफ देखता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है कि हाँ मैं ही जंगकुक हूँ, क्या आपको इससे कोई प्रॉब्लम है। ये बात सुनने के बाद जो है वो जेहोब को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फिर से जंगकुक से पूछता है कि हाँ मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम क्या हो और कौन हो, लेकिन मैंने ये बात ज़रूर सुनी है कि तुम तेकुक की कस्टडी अपने पास लेने वाले हो, क्या ये बात सच है। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक स्मार्ट करता है और जेहोब की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ, क्योंकि वो मेरा बेटा है और मेरा बेटा मेरे पास ही रहेगा और मैं तेकुक की कस्टडी लेने वाला हूँ, क्या आपको इससे कोई प्रॉब्लम है। ये बात सुनने के बाद जो है वो जेहोब को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ज़ोर से अपना हाथ टेबल पर मारकर खड़ा हो जाता है और जंगकुक से अपनी एंग्री ट्यून में कहता है कि हाँ मुझे फ़र्क पड़ता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये बात सुनने के बाद जो है वो जेहोब भी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और जेहोब से पूछता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। वो मेरा बेटा है और मैं उसके साथ कुछ भी करूँ, वो मेरा चाइल्ड है। ये बात सुनने के बाद जो है वो जेहोब हंसते हुए जंगकुक से कहता है कि अच्छा वो तुम्हारा बेटा है, काफ़ी जल्दी याद आ गई अपने बेटे की मिस्टर जॉन जंगकुक। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जेहोब से कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, कहना क्या चाहते हो। तो जेहोब जो है वो जंगकुक का कॉलर होल्ड कर लेता है और उससे कहता है कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ, तुम उस वक्त कहाँ थे जब मेरा भाई जो है वो तुम्हारे बच्चे के लिए स्ट्रगल कर रहा था। तुम्हें पता भी है उसने कितने मुश्किलों के साथ जो है वो तेकुक को जन्म दिया है। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो जेहोब का हैंड होल्ड करके कहता है कि हम प्लीज़ जंगकुक को छोड़िए, तेकुक घर में ही है, अगर वो किसी भी वक्त आकर आप लोगों को ऐसे देख लेगा तो वो क्या सोचेगा। फिर जो है वो जेहोब तायोंग से कहता है कि नहीं तायोंग, इस इंसान को भी सच का पता चलना चाहिए जो तुमसे तुम्हारे बच्चे को दूर कहने की बात कर रहा हो। फिर जो है वो जंगकुक जेहोब से एंग्री ट्यून में पूछता है कि कैसा सच, क्या पता चलना चाहिए मुझे। तो जेहोब जो है वो जंगकुक से कहता है कि हाँ तुम जानना चाहते हो ना, जिस बच्चे की तुम कस्टडी लेने की बात कर रहे हो वो इस दुनिया में कभी आता ही नहीं, अगर मेरा भाई उसे पैदा करने का कभी रिस्क ही नहीं लेता। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे बेबी के जिंदा बचने के चांसेस सिर्फ 10% थे, फिर भी मेरे तायोंग ने उस बात का रिस्क लिया, वो भी बिना अपने जान की परवाह करते हुए, और उसने तुम्हारे बेबी को 9th मंथ अपने पेट में पाला। ये सारी बातें सुनकर जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायोंग के आंखों में आंसू आने लगते हैं। तायोंग जो है वो जेहोब से कहता है कि चुप हो जाइए, हम इसके आगे कुछ भी मत बोलिए। तो जेहोब जो है वो तायोंग का हैंड होल्ड कर लेता है और उसे कहता है कि नहीं तायोंग, मुझे बोलने दो, इस घमंडी इंसान को भी पता चलना चाहिए कि तुमने क्या क्या सहा है। फिर जो है वो जेहोब जंगकुक से कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है जंगकुक, एक बेबी को संभालना बिना उसके फादर के कितना मुश्किल होता है, वो भी एक सिंगल फादर के लिए इस बुरी दुनिया में। तुम्हें पता भी है तायोंग ने तेकुक के लिए क्या क्या स्ट्रगल किए हैं,
क्या क्या सेक्रीफाइस किए हैं, उसने तो अपनी जान के बारे में भी एक बार नहीं सोचा। ये सब सुनकर जो है वो जंगकुक की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो तायोंग के तरफ जो है वो अपनी टीयरी आइज के साथ देखने लगता है। तायोंग भी जो है वो जंगकुक के तरफ टीयरी आइज के साथ देखने लगता है। फिर जो है वो जेहोप जंगकुक से कहता है कि तायोंग ने जो है वो इतना बड़ा रिस्क लेकर तेकुक को इस दुनिया में लाया है। क्या तुम्हें पता भी है, डॉक्टर ने तो पहले ही कहा था अगर आप ये बेबी को अपने पेट में रखोगे तो इससे आपके भी बॉडी को हार्म होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। फिर भी तायोंग ने अपने बारे में ना सोचकर तेकुक को बर्थ देने का इतना बड़ा फैसला लिया था। ये जानने के बाद भी इसकी वजह से उसकी भी जान जा सकती है, लेकिन उसने अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचा। क्या तुम्हें पता है, तुम तो अपना इतना बड़ा बिजनेस संभालने में लगे पड़े रहे और तायोंग के पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तुम्हें पता है उसे प्रेगनेंसी में भी कितना ज़्यादा काम करना पड़ा, कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तुम भी उसके पास नहीं थे और सिर्फ तुम्हारा दिया हुआ धोखा उसके पास था। वो क्या समझे कि उसका हस्बैंड जो है वो उसके बिस्तर पे किसी और लड़की को किस कर रहा है। बताओ जंगकुक, मुझे बताओ, तुम तो अपने इस आलीशान मेंशन में रहे ना, हमारे पास तो ढंग का घर भी नहीं था और ना ही तेकुक के लिए कोई अच्छा सा हॉस्पिटल था। फिर भी जो है वो मेरे भाई ने तुम्हारे बेबी को बर्थ किया और तुमने इतनी आसानी से कह दिया कि तुम जो है वो उसको अलग कर दोगे। एक बार तेकुक से तो पूछो, वो तुमसे अलग रहना चाहेगा पर तायोंग से कभी नहीं। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है। वो टीयरी आइज के साथ जो है वो तायोंग की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है कि तायोंग ने उसके बिना कितना स्ट्रगल किया होगा। फिर जो है वो तेकुक भागते हुए बाथरूम से आता है। तेकुक जैसे ही जेहोप को देखता है वो जोर से चिल्लाकर जेहोप का नाम पुकारता है, होबी अंकल आप कब आए। जेहोप जो है वो जैसे ही तेकुक की तरफ देखता है वो नी डाउन होकर अपनी आर्म्स फैलाता है और उससे कहता है कि माय बेबी आई मिस यू सो मच। फिर जो है वो तेकुक भागते हुए जेहोप की तरफ आता है और उसे हक कर लेता है। होबी भी उसे हक बैक करके कहता है कि माय तेकुक तुम कैसे हो, मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया। फिर जो है वो तेकुक क्यूट पुट के साथ जेहोप से कहता है कि आप इतने दिन कहाँ थे, मैंने आपको कितना मिस किया और आपने जो है मुझे कॉल भी नहीं किया। फिर जो है वो जेहोप तेकुक की तरह स्माइल करता है और उसे कहता है कि आई एम सॉरी बेबी, मुझे ना काफ़ी ज़रूरी काम था और मेरी ना ढेर सारी मीटिंग थी, इसलिए जो है मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया। लेकिन अब फिक्र मत करो ना, अब मैं आ गया हूँ। अब मैं जो है तुम्हें ढेर सारी चॉकलेट्स लेकर दूंगा और हम दोनों अम्यूज़मेंट पार्क में भी जाएंगे। जेहोप की ये बात सुनकर जो है वो तेकुक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और जेहोप के चिक्स पर एक किस करता है। फिर जो है वो तेकुक जंगकुक की तरफ देखता है और उसका हैंड होल्ड करते हुए कहता है कि अप्पा ये जेहोप अंकल है और जेहोप अंकल ये मेरे पापा है। अप्पा आपको पता है जब आप नहीं थे ना, जेहोप अंकल हमेशा मुझे पार्क में लेके जाते हैं। जब मम्मी की तबीयत ख़राब थी ना अप्पा, तभी भी ना जेहोप अंकल मुझे अपने साथ पार्क में लेके गए थे। जेहोप अंकल मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो हमेशा मुझे चॉकलेट लेकर दिया करते थे और मम्मा जब काम पे जाती थी वो हमेशा मेरे साथ खेला करते थे। ये सारी बातें सुनकर जो है वो जंगकुक से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। जंगकुक जो है वो अपनी टेढ़ी आंखों के साथ जो है वो जेहोप से थैंक यू कहता है और जेहोप भी अपना हेड नोट करता है। तो चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना और प्लीज़ जो है इस वीडियो को शेयर करना और मुझे ढेर सारे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय।